ओम शांति एकता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति, थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्यों? कैसे हैं सभी? सभी एंजॉय कर रहे हैं जी। आज का दिन है वर्कशॉप का, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे भाई बहनों के, इसलिए कंटिन्यू 3 सेशन हो गए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं रचना बहन? हाँ, आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट रही थी, अभी बेटर हुई है। अभी बेटर है, मे बी हाँ नेटवर्क का थोड़ा सा ना आजकल। जी। ठीक है, आप सबको पता है ना कि अभी हमारे 2 पावर्स जो है वो कल ओवर हो जाएंगी, पावर टू विड्रॉ और पावर टू बैकअप, पावर टू कहते हैं। हाँ जी, तो अभी आज को लेकर हमारी वर्कशॉप है, राइट? तो सबने तैयारी की, जो 2 क्वेश्चंस भेजे थे। हाँ जी। आप सबके भी हाथ पर कह रहे हो रचना में? नहीं दीदी, सोच किया, प्रैक्टिस किया जी। प्रैक्टिस किया। हाँ जी। जो 2 क्वेश्चंस भेजे थे, बाकी पार्टिसिपेंट्स आपका आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ दीदी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस अभी ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है? बेटर बेटर। 1 सेकेंड, डोर थोड़ा ओपन कर दीजिए तो शायद ठीक है। चलिए, अभी मैं जो हमारा पहला प्रश्न था आज का, उसको लेती हूँ कि आपने 6 वीक्स में प्रैक्टिस की। इन 6 वीक्स में हमने कुछ स्थितियों की और कुछ पुरुषार्थ की प्रैक्टिस की। तो कौन सी स्थिति या पुरुषार्थ करने से आपको आगे बढ़ना हुआ, मतलब किसने मदद की आपको आगे बढ़ने में? एक अनुभव सहित सुनाना है। तो जो लोग रेगुलर अपना सुनाते हैं, आज मैं उनसे बोलूंगी वो थोड़ा सा बाद में सुनाएं, लेकिन जो भाई बहने रोज नहीं सुना पाते हैं, आज उनको हम पहले चांस दें। लेकिन होगा ये कैसे? हैंड रेस करने से, ठीक है जी। डालिया बहन ने हैंड रेज किया है। हाँ दीदी, ओम शांति। आप अपना ऑन भी कर सकते हैं, वीडियो ऑन करेंगे, जो भी बताएगा वो वीडियो ऑन जरूर करेगा। हाँ जी, उनका वीडियो ऑन है जी। हाँ जी। हाँ दीदी, ट्रस्टीपन का जो वर्ष था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं कलकत्ता का हूँ। तो यहाँ एक है नया घर खरीदने के लिए कोशिश चल रहा था। तो घर में ही ज्यादा मन बुद्धि ज्यादा जा रहा था कि कैसे उसको खरीदना है, कैसे वो करना है। लेकिन जब ट्रस्टी फंड का जो फर्स्ट स्टार्ट किया तो ऐसे लगा, वो तो एक भाई का वो क्लास हुआ था कि भाई ने बोला था कि बाबा का घर है, बाबा ठीक से बाबा ही वहां जाएगा, गीता पाठशाला होगा। जब ये संकल्प मन में उठा तो मैं तो ट्रस्टी हूँ, वो तो बाबा का घर है, बाबा वहां गीता पाठशाला बनाएगा, तो मैं क्यों उसका मन बुद्धि लगाऊं और मेरा टाइम वेस्ट करूं। तो ऐसे करके ट्रस्टी फंड से बहुत अच्छा हुआ। और जो भी कुछ आ रहा था सामने, जो परिस्थिति था वो आ रहा था ट्रस्टी फंड में, वो बहुत अच्छा ओवरकम, मैंने अच्छा रिजल्ट ही आ रहा था। ओम शांति दीदी। ओम शांति, थैंक यू। नेक्स्ट,
और जो भाई बहने चैट पर लिख सकते हैं वो अपना चैट पर भी लिख सकते हैं। रेनू बहन है नेक्स्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे पावर टू विड्रॉ में मेरे को एकदम से एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वैसे ही बहुत चेंज आ रहा है। अपना ऑन कीजिए, वीडियो ऑन है इनका, शो क्यों नहीं हो रहा? मेरे को शो हो रहा है एकता बहन। जी हमको भी शो हो रहा है दीदी। जी अभी दिखाई दे रहे हैं, आप बताएं। ओके, शुक्रिया बाबा। तो उसमें सबसे ज्यादा पावर टू विड्रॉ का मुझे लगा, वैसे सब शक्तियों में अभी मैंने आपसे स्थितियों की बात की है। जो भी हमने स्थिति या पुरुषार्थ किया, जो हमारी 6 बातें आई थी ना, अंतर्मुखता थी, साइलेंस था, बेहद की वैराग्य वृत्ति थी, अभी हमने ट्रस्टीशिप किया, उसके पहले एवर रेडी था और नष्टो मोहा था। ये जो हमारी 6 स्थितियां या अभ्यास या पुरुषार्थ था, इसमें से कौन सी स्थिति या पुरुषार्थ ने आपको आगे बढ़ने में मदद की, उसका कोई अनुभव सुनाए। अभी मैंने पावर्स की बात नहीं की है। मैंने आज सबसे ज्यादा तो साइलेंस की शक्ति ने बहुत ही मेरे को चेंज लाया है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड फील इट। नहीं तो किसी लास्ट ईयर के इंसिडेंट्स के कारण कभी भी मेरे में मन में हलचल होती और बोल भी रही हूँ, लेकिन साइलेंस होने से बाबा से अटैचमेंट होती गई। इतना है कि अभी कुछ भी आता है अपने आप बाबा आते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जादूगर है। और मेरे मन में एकदम शांति आती है, मुझे बोलना नहीं पड़ता, कुछ नहीं कहना पड़ता। ठीक है। और यदि आप लोग कोई ऐसी परिस्थिति सुनाएंगे कि जिस समय आप इन स्थितियों का अभ्यास कर रहे थे, कोई ऐसी परिस्थिति आई और इस अभ्यास ने आपको उस परिस्थिति में विजय दिलाई हो, ये जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो भी नेक्स्ट आ रहे हैं वो अपना ये कुछ परिस्थिति वाला अनुभव सुनाएंगे, तो उससे सबको प्रेरणा मिलेगी। जी, कौन है नेक्स्ट? पावर टू विड्रॉ से मुझे बहुत अंतर्मुखता और खुशी ज्यादा महसूस हुई, खुशी एंड पीस। एक मिनट, वो क्वेश्चन दूसरा पूछ रहे हैं, अभी उसके ऊपर चलते हैं। राजलक्ष्मी बहन ने हैंड रेज किया। ओके, राजलक्ष्मी बहन आप बताइए, और जो बोलेंगे पहले हैंड रेज कर लें सो दैट वी आर ऑर्गेनाइज्ड। हाँ जी, रचना बहन प्लीज सबको म्यूट कर दें। हाँ जी, हाँ, जो हैंड रेज करेगा उसी को अनम्यूट किया जाएगा। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा उनके वीडियो को प्लीज हाईलाइट करते जाएंगे ना। कर दिया उसको भी, इनको हाईलाइट, और इनका वीडियो दिखाई देगा। जी हाँ दीदी, मुझे एक प्रॉब्लम था बेसिकली। बाकी सारे प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व है ही है, बाबा ने भरपूर किए हैं। लेकिन मेरे घर में युगल के साथ जैसे प्रॉब्लम था, क्या है आपको जैसे बाबा कौन सी बोलते हैं ना। स्थिति ने मदद की, पहले आप ये बताएंगे, फिर आप अपना अनुभव सुनाएंगे। जी, जो नष्टोमोह स्मृति लब्धा जो है वो स्थिति पहले से साइलेंस से तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट नष्टोमोह स्मृति लब्धा उसमें क्या हुआ, जैसे भाई जी ने एक बार बताए कि आप उसको आत्मा सोचकर प्यार से डील करो। मतलब और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहले का थोड़ा थोड़ा खिचपिच जो भी रहा है, तो वो मेरे ही मन में चलता था। अभी जैसे मैं वो अप्लाई की कि एक रूहानी प्यार के जैसे अप्लाई की, मैं देखी कि ये साइलेंट होते गए। तो ऐसे नहीं कि पूरा हो गया है, बट बहुत जल्दी वर्क कर रहा है। तो रूहानी प्यार आपने कैसे अप्लाई किया? हाँ, ऐसे कैसे किया, जैसे कि दीदी पहले तो ऐसे मैंने निराकारी झाड़ के ऊपर से सारे संसार को मैं देती थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि
जैसे कि ये मेरे साथ अटैच्ड है, ये भी ब्राह्मण आत्माओं से एक है, ये भी देवी देवता आत्माओं से एक है, और ये अभी इतना दिन में इनका संस्कार चेंज हो गया है। ये भी बहुत परम पवित्र आत्मा है, और मेरे पास इनको रखा गया है कि मैं भी ऊपर उठूं और इनका भी भला हो जाए। तो इस आत्मा के ऊपर बहुत तरस आता है कि इसलिए ना वो मुझे ऊपर उठाने के लिए ये निमित्त बना है। तो ये जब मैं अप्लाई करती हूँ, मैं देखती हूँ ट्रेमेंडस रिजल्ट आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वे इनके लिए ताली तो बजा दीजिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। कभी बजा रहे ताली? जी मुझे आवाज नहीं आई है, एक हाथ की ताली तब बजा सकते हैं। बहुत अच्छा। एक ऐसे चैट मैंने में आया है, एकता बहन, एक चैट में आया मैसेज। हाँ, आप पढ़ेंगे? मेरे को तो नहीं। हाँ जी, पहले जब कोई लौकिक में गेस्ट आते थे घर में तो मैं थोड़ा हलचल में आती थी, पर अब ट्रस्टीपन की प्रैक्टिस से आई फेल्ट वेरी लाइट एंड इजी टू कोप विद दैट सोल। ओके, वेरी गुड। उनके लिए भी कोई क्लैप कर दीजिए। क्या नाम है उनका? ये है परनीति सुबुद्धि। इनके लिए भी क्लैप। एक और आया है प्रेरणा सिन्हा का, पावर टू विड्रॉ से अंतर्मुखता की। अभी पावर वाली बात नहीं करेंगे, अभी नहीं, स्थितियों उसने की बात उन्होंने ज्वाइन कर दिया। अंतर्मुखता की अनुभूति से खुशी एंड पीस इन माइंड एट होम, है। एट होम का फील किया, बस इतना ही। हाँ, पर जैसे अभी बहन ने सुनाया ना, ऐसा अनुभव अपने सुनाएंगे तो समझ में आएगा कि स्थिति का अभ्यास कैसे किया और उससे देखा कितना बेनिफिट। जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। अच्छा, ये गौरव आहूजा हैं, आप बताएंगे गौरव भाई? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। मैंने ट्रस्टीपन का बहुत सुंदर अनुभव किया। अपने बड़े बेटे को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि वो बाबा को नहीं मानता है, संसार में चलता है, तो उसको लेके मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। तो एक दिन ये ट्रस्टी मैं पढ़ रही थी तो एक दिन मैंने महसूस किया कि बाबा कह रहा है तुम तो नहीं छोड़ती, तुम मुझे दे दो। और बाबा ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया कि ये मेरा है, अब इसकी चिंता तुम नहीं करो। तो अब जब भी मुझे चिंता आती है तो मैं कहती हूँ बाबा ने तो ले लिया, अब मैं क्यों चिंता करूं। तो तब से मैं 2-4 दिन से बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति इस दीदी। सबके लिए अपने आप ताली बजाते जाएं। जी जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। Let's wave and do it. और कौन है, और कोई है जो शेयर करना चाहते हैं? एकता दीदी पुराने वालों को ले लें जो रोज सुनाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जो अनुभव शेयर किया वो ना रिपीट करें प्लीज जी। फिर हम सेकंड पर भी चलेंगे, समय का भी ध्यान रखना है ना जी हमको। हाँ जी, पूनम बहन। ओम शांति दी। मेरा नष्टो मोह पे चल रहा है। मेरा रीजन तो दूसरा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, जो मैंने बता चुकी हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगी अनुभव बार बार उसको बताने से कोई, वो तो बहुत बड़ा हादसा था जो अभ्यास से हुआ है। अगर उस समय मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति का नहीं कर रही होती। पूनम बहन, इतनी जी सब बातों में नहीं जाके बताओ और अच्छा, सुनाते वो हो, तो उसके लिए कौन सी स्थिति इम्पोर्टेंट है? जी अच्छा, बेहद की वैराग्य वृत्ति का मैंने सुनाया था कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कैसे बाबा ने मेरी मदद ठीक है। की। वो अब ये दूसरा ये हुआ अभी जो हुआ वो नष्ट मोह का ये हुआ कि मेरे खाने की प्रॉब्लम है मेरे घर में। मैं अभी भी डॉक्टर के पास हूँ और उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे ना फिश खाना है, तो आप हमेशा पहले तो बनाती थी, अब नहीं बनाती हो, अब आई हो मेरे पास तो बना दो। अब ये मेरे लिए बहुत नामुमकिन, मतलब रोने वाली स्थिति हो गई थी। तो मैंने उसी समय, मतलब इतना बुरा हाल, और मैंने बोल दिया मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने विधात्री दी से कंसल्ट किया कि मैं वो कैसे उसको हाथ लगाऊं। तो विधात्री ने कहा तुम ना बोलो सीधा,
तो मैंने ना बोल दिया। अब जब ना बोला तो बहुत कुछ मुझे सुनना पड़ा, मतलब शायद मेरी ही रचना ने मुझे इतना कुछ कह दिया जो मैं नहीं सुन सकती थी। लेकिन मैंने उसी समय बोला, बाबा से बोला, बाबा मैं तो मेहमान हूँ ना, वैसे भी मैं जा रही हूँ, मैं मरी भी हूँ इस दुनिया से और ये दुनिया मेरे लिए मरी हुई है, तो मैं क्यों रो रही हूँ या मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ। तो मुझे उसी समय अनुभव हुआ कि अरे, मैं एकदम शांत हो गई, अरे मैं तो हूँ ही नहीं, मैं इस घर में ही नहीं हूँ, ये मेरी रचना ही नहीं है, ये तो इन पर रहम करना है, ये सिर्फ अहंकार में डूबी हुई आत्माएं हैं, कोई बात नहीं, मुझे रहम की वो देना है इनको, बाबा ने कहा। और मैं शांत हो गई, मुझे उस समय और कुछ उसके अलावा नहीं दिखाई दिया, सिर्फ बाबा और मैं, बस। बहुत अच्छा, एक ताली बजा दीजिए इनके लिए। जी नेक्स्ट। और कोई सुनाना चाहेगा? Anyone else? दीदी ओम शांति। दीदी रामवंश भाई, I can't see you. आप हैंड रेज सुनाई दे रहा है करेंगे? दीदी, आवाज सुनाई दे रही है? बहुत अच्छे से, पर वो देखना भी चाह रहे हैं आपको, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। वीडियो तो दीदी ऑन किया है हमने। हाँ ठीक है, वीडियो ऑन है। हाँ आ गए, आप आ गए, आप दिखाई दे रहे हैं जी। दीदी एक साइलेंस का और अंतर्मुखता का, कि जैसे बिना मतलब अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ हम जितना चुप रहते हैं तो मेरे को ये महसूस हुआ कि शक्ति की बचत होती है। दूसरी बात, सुनाई दे रहा दीदी? हेलो, एकता बहन म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, हाँ अभी जी सुनाई दे रहा है, बोलिए। दीदी दूसरा ट्रस्टीशिप का, जैसे हमारे यहाँ सेवा केंद्र पर मुरली लिखी जाती है बोर्ड पर, तो 6:30 बजे हमारी शाम की क्लास ओवर होती है, तो हमारे यहाँ टीचर बहन बोल रखी है कि जब सब क्लास वाले जाएं और वो एक बार मुरली पढ़ के जाएं फिर लिखना है। तो अब सब 6:30 बजे योग लगाते हैं, 6:30 बजे मेरे को मुरली लिखने की सेवा होती है, फिर जल्दी जल्दी इधर आना होता है 7:30 बजे ज्वाइन करने के लिए। फिर थोड़ा सा मेरे पहले संकल्प चलते थे, लेकिन जब ट्रस्टीशिप का ये तो बाबा ने अमानत में दिया है सेवा के लिए, तो बाबा की जहाँ मर्जी करें यूज करें। फिर बाबा को याद करके कि बाबा साथ में है, उनकी याद में तो लिखना है। और दूसरी बात कि उसके अगेंस्ट में हमारे बुद्धि में आया कि 1 घंटा हम पहले योग लगा लेंगे, बीच में कभी लगा लेंगे, नुमा शाम का मिसिंग का ऐसा अनुभव ना होगा। ओम शांति। वेरी नाइस। अभी हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि फर्स्ट में कोई और रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ये ईश्वर भाई ने हैंड रेज किया हुआ है वैसे एकता बहन। जी जी ईश्वर भाई बताएं। ओम शांति दीदी, मेरे को भी बोलना है। हाँ कौन है आप अवश्य शशि बोलिए। मित्तल बोल लूं दीदी? हाँ जी, वो एकता बहन ईश्वर भाई का को मैं पहले इनका सुन ले, पहले इनका सुन ले, कोई बात। पहले उनका सुन लो, कोई बात नहीं। इसके ईश्वर बाद भाई के बाद हम आपका सुन लेते हैं। आप अगर हैंड रेज करेंगे ना, आई कैन सी यू, नहीं तो मेरे को ढूंढना पड़ता है। आप हैंड रेज कर लीजिए। शॉर्ट में सुना देता है। जब मैंने ये अभ्यास किया ना कि मैं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, नष्टमोह के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कौन सी स्थिति में ये अभ्यास किया आपने? दीदी नष्टमोह स्थिति में, जो नष्टमोह में जब मैंने अभ्यास किया कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूँ, तो दीदी मुझे बहुत हल्कापन हुआ और मुझे है ना बाबा से योग भी अच्छा लगने लग गया। अगर जब मेरा शरीर है तभी भी छूट सकता है, तो मुझे है ना बहुत अच्छा, मतलब हल्कापन भी, संतुष्टि महसूस हुई। बहुत अच्छा। कहते कि मैंने लौकिक में और सर्विस में भी मतलब वो किया, प्रैक्टिस की इसकी मैंने लौकिक संबंधों में। अभी कोई सिस्टर जो बोल रही थी, उनको मुझे नाम नहीं समझ आया, आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए तो मैं आपको शशि बहन। शशि बहन, हाँ जी, हाँ जी बोलिए शशि बहन। ओम शांति दीदी। सबसे स्पॉटलाइट करते जाइए ना, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने स्पॉटलाइट कर दिया उनको। मुझे तो नहीं दिख रहे। अच्छा दीदी एक तो पुरुषार्थ में ये फर्क आया कि मैंने नुमा शाम जो है मैंने रेगुलर नहीं था, बिल्कुल रेगुलर हो गया है। ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलर हो गया है। इससे क्या है कि मैंने साइलेंस का प्रैक्टिस जब किया तो सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा करती हूँ, डेली करती हूँ, अब तक करती हूँ।
और इससे मेरे को व्यर्थ से मुक्ति मिली। व्यर्थ चलता ही नहीं, अब निरंतर बाबा की याद रहने लगी। मेन यही है। बाकी एक जो अनुज भाई ने दे के बंधन बोले थे 8, उनपे मेरी प्रैक्टिस चल रही है। सुनाई नहीं दी आपकी लास्ट बात। अनुज भाई ने एक दे के 8 बंधन बोले थे। हाँ जी, हाँ जी। के बारे में जो उनकी लास्ट क्लास हुई थी उसमें बताए थे कि कैसे 8 बंधनों को 8 संबंधों में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी, लौकिक में अलौकिक में कन्वर्ट करना है वो, मतलब वो प्रैक्टिस में चल रहे हैं। मतलब ध्यान 24 घंटे अब इधर ही रहता है बजाय उसी तरफ जाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम शांति। शांति। रचना बहन चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी लोग तैयार हैं नेक्स्ट पे जाने के लिए? अच्छा, अभी काम करते हैं। शालिनी बहन, शालिनी बहन नहीं, अभी नहीं है, आज नहीं है। ओके, तो कौन इस काम को कर सकता है? अभी सभी ने जिस स्थिति या जिस पुरुषार्थ का अभ्यास किया ना, उसका थोड़ा एक्शन करके बता दीजिए। और सबका फोटो कौन क्लिक करेगा? अच्छा अच्छा, वो तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये फोटो क्लिक करके ना ये उसमें डालेंगे हम आज के इवेंट का, ठीक है? कौन सी स्थिति का अभ्यास किया वो लिखना है? लिखना नहीं है, हाँ। उसका स्वरूप बन के दिखाइए, तभी तो फोटो खींचेंगे। ओके, गिव मी अ मोमेंट। देखिए कौन कौन बन के दिखाते हैं। वीडियो ऑन करने पड़ेंगे। Recording in progress. ये सारे देखो मैं, हाँ अब मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे पहले क्यों नहीं दिख रहे थे, अभी समझ में आ गया। सब अपनी अपनी स्थिति दिखाएं। अंतर्मुखता में कैसे बैठूंगा, तो मोहा का स्वरूप क्या होगा, सब दिखाएं। पूनम बहन आप या मिनी बहन आप फोटो ले लेंगे? मेरे को उसने फोन में ऐड करना पड़ेगा। आप ले लेंगे प्लीज फोटो? लेकिन दिखना चाहिए ना, 3-4 लेनी पड़ेगी। कौन कौन कर रहा है वो दिखना चाहिए ना। हाँ, जो कर रहा है, जिनके वीडियोस हैं, ठीक है। फोटो काफी सारी लेनी पड़ेंगी। देखो तो मैं सब लोग कैसे दिख रहे हैं। कोई कोई सीरियस भी दिख रहा है। हम सीरियस होते हैं साइलेंस में? नहीं, बहुत सीरियस दिख रहे हैं। साइलेंस की स्थिति तो स्माइलिंग होती है। अच्छा, सब ना एक पेन और पेपर पे ये भी दिखा दो कि कौन सी स्थिति या अभ्यास है, वो लिख के अपने सामने ऐसे रख लीजिए। कुछ का नहीं समझ में आता कि मुझे कौन सी। अभी मैं आपसे बोलूंगी फोटो तो ले ली मैंने। बताइए उन्होंने कौन सा अभ्यास किया, बता पाएंगे? बता पाएंगे देखकर? अभी क्या चीज बोला दीदी? ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। फोटो अच्छा, तो ले ली। मेरे सामने एक तो प्रेमा सिन्हा बहन है और एक कुंजल वर्मा बहन है। सॉरी, कौन सी स्थिति में है? हाँ, तो कुंजल बहन आप बता सकते हैं कि प्रेमा बहन कौन सी स्थिति में है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ कुंजल बहन बताएं। मैंने प्रेमा बहन को देखा ही नहीं दीदी, मैं तो खुद अपनी। अच्छा, मैं उनको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। अभी दोनों को स्पॉटलाइट कर दीजिए, प्रेमा बहन और कुंजल बहन को। वेरी गुड, ये तो प्रेमा बहन हो गए। ठीक है, कुंजल बहन बताइए कौन सी स्थिति में है? शांत स्वरूप स्थिति में है, आत्मिक कॉन्शियस में। कौन सी? आत्मिक कॉन्शियस में शांत स्वरूप मींस अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता, राइट? अंतर्मुक्ता। प्रेमा बहन उन्होंने सही बताया।
प्रेमा बहन, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट। बिल्कुल हाँ ठीक जी, बात। वाह भाई, बिल्कुल ठीक। दोनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, दोनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए अभी चलते हैं दूसरों के पास। अच्छा, अब मैं ढूंढती हूँ कि हमारे बहुत सारे बाबा के ना नए बच्चे हैं इसमें, तो अभी हम उनको ढूंढेंगे। अच्छा, ये मुझे दिख रहे हैं पूजा बहन और इधर है आरती बहन, ठीक है। इन दोनों को स्पॉटलाइट कीजिए, ये दोनों एक दूसरे की स्थिति बता दें। पूजा बहन आप आरती बहन की बताना और आरती बहन पूजा बहन की बताएंगी। आरती बहन, आई एम लुकिंग, ओके, हाँ जी, मैं इनको भी कर रही हूँ। दोनों को स्पॉटलाइट कर दीजिए, वेरी गुड। हाँ जी, आप दोनों एक दूसरे का बताएं कि कौन से अभ्यास में हैं। पहले कौन बताने वाला है? ओके, आरती बहन बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप। अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब बताएं। ये अंतर्मुखी लग रही है, लेकिन एक चेहरा खिला हुआ नहीं है, चेहरा खुशी होनी चाहिए। अंतर्मुखी में चेहरा मुझे तो खिला हुआ दिख रहा है। अब थोड़ा सा खिला है। अच्छा, पूजा बहन, आरती बहन कौन सी अवस्था में? दीदी मुझे भी लगा आरती बहन अंतर्मुखी बहुत लग रहे हैं। अच्छा, अब बताइए पूजा बहन, जो आरती बहन ने बताया वो सही था? दीदी वैसे तो मेरा मानना है कि हम बाबा की बताई हुई किसी भी स्थिति में स्थित हो जाएं तो हम वैसे ही संपूर्ण बन जाएंगे और हम हमेशा ही हर्षित और खिले हुए रहेंगे। वैसे मैं जो दीदी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ वो ट्रस्टीपन का प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, इसीलिए आप मुझे डबल लाइट लग रहे थे। ओके। आरती बहन आप बताएं। इनके बारे में? नहीं, जो इन्होंने आपकी स्थिति बताई वो ठीक थी, इन्होंने अंतर्मुखता बताई आपको। हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी मेरी स्थिति बताइए। किसने लिखा? सीमा बहन। चलो भाई, सीमा बहन को ले लेते हैं। कहाँ है सीमा बहन? मैं उनको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। और सीमा बहन के साथ में किसको लेंगे? सीमा बहन के साथ लेते हैं, आपने ही लिखा सीमा बहन जिनको स्पॉटलाइट किया हुआ है? हाँ जी, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और कौन होगा? और इनके साथ किसको लें? अनीता बहन को ले लो, अनीता मलिक। ठीक है, रचना बहन आपने कहा तो हम उन्हीं को ले लेते हैं, उनको भी स्पॉटलाइट कर दीजिए। अनीता बहन, पहले सीमा बहन की स्थिति बताइए। सीमा बहन आप बोलोगे नहीं तो आप चैट में लिख दो, ठीक है? अच्छा, नहीं लिख पाएंगे, कोई बात नहीं। सीमा बहन का पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, डार्क है बड़ा। हाँ, अब देखो ब्राइट हो गया है। साइलेंस की स्थिति में दिख रही है। वेरी गुड, मुझे भी यही अनुभव हुआ था। हाँ या ना में गर्दन हिला दीजिए। नो नो। अच्छा भाई, फिर तो गैस वर्क करना पड़ेगा। सही है? सही है कह रही है, सही है कह रही है दीदी, वो कह रही है सही है। वेरी गुड। हाँ ठीक है। अच्छा, अनीता बहन बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप अनीता बहन की स्थिति बता पाएंगी? वो कह रहे हैं वो बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, शायद सीमा दीदी योगा ना बोल पाएंगे, ये बोल नहीं पाते हैं। हाँ। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अनीता बहन की स्थिति कौन बताएंगे? हम कुछ भाइयों को भी ले लेते हैं, भाई हमारे इसमें भाई लोग भी हैं। एक ओम प्रकाश भाई मुझे थे। कौन? ओम प्रकाश भाई लूं? अच्छा जी। हाँ, ओम प्रकाश भाई को लीजिए, हमारे भाई लोग भी तो हैं ग्रुप में। मेरे को मिले नहीं है। हमें तो मिल गए थे वो, जब मैं सबको देख रही थी। अच्छा, मैं आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर हिम। दीदी गंभीर लग रही है ये दीदी।
कोई और को ले लीजिए, जो भी मिल जाए हाँ जी, सहजता से। हरपाल सिंह है, हरपाल सिंह है। हाँ, हरपाल भाई जी को ले लीजिए। हरपाल भाई जी को लेती हूँ। अच्छा जी, ओ, उन्होंने अपनी वो फोटो लगाई हुई है। दीदी ये दीदी गंभीर लग रही है। क्या लग रहे हैं? कौन बोल रहा है ये बात? गंभीर सीमा गंभीर बहन, सीमा बहन बोल रही है। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी लग रही। कुछ और भी सोचिए। बेहद की वैरागी नहीं लग रही है आपको? अनीता बहन ठीक है ना? बेहद के वैरागी की स्थिति है ना आपकी? साइलेंस की स्थिति है दीदी। साइलेंस की स्थिति है भाई, ठीक है। अब जो बेहद का वैरागी होगा ना, कोई साइलेंस में रह सकता है। शुक्रिया दीदी। स्थिति बन जाए, बाबा की से भी बात करते हैं, अपनी भी प्रैक्टिस चलती है कि बेहद के वैराग्य में आए। थोड़ा स्माइल करते रहिए जी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो कौन सी ऐसी पावर्स हैं दोनों में से जो आपको अपने में बहुत ज्यादा इम्प्रूव फील हुई? पावर टू विड्रॉ और पावर टू लेट गो, या जिसको हम पावर टू बैकअप भी कहते हैं। कौन बताएंगे? अभी समय को देखते हुए 8:05 हो गए हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, आज की मूवी भी थोड़ा पढ़नी है ना, इसलिए। चलिए जल्दी से हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, मीनाक्षी बहन। पावर टू लेट गो। कोई एक्सपीरियंस उसका? हाँ, कुछ बातें आई थी, परिस्थिति घर में आई थी, तो बेटी ने बोला कि नहीं आप मुझे पहले से क्लियर करो। पुरानी कोई बातें थी, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तो समय बीत गया, उसको जाने दो। वो मतलब जैसे बच्चे होते हैं कि मतलब उनको रिएक्ट करना होता है, तो वो रिएक्ट कर रही थी, लेकिन हम उसको अवॉइड करने में बाबा की बातों से उसको मतलब बाबा से बातें करते हुए उससे सफल हुए। ओके, वेरी गुड। इस परिस्थिति को क्रॉस करना इजी हो गया मुझे फिर। बहुत अच्छा। अभी कोई नीलम बहन ने भी हैंड रेज किया था इसके लिए। नीलम बहन आप बताएंगे? उनका वो नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है। कोई बात नहीं, बोल तो सकते हैं। अब अभी बोल नहीं रहे हैं। चलिए किसको ले लीजिए? ये किनको ले लें? श्रद्धा बहन, मिन्नी बहन। ओम शांति दीदी। मैंने पावर टू लेट गो का इस तरीके से एक्सपीरियंस किया, जो बाबा ने इस समय ट्रस्टी की बात की है, जो मुरली चल रही, जब ट्रस्टीपन की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे और बहुत अच्छा उनके साथ, जब मैं ट्रस्टी हो के वैसे मैं भारी हो जाती थी, आने वाले सब लोग गर्मियों में तो आते ही हैं, तो इस बार जब पहले से रेडी कर लिया, अपना माइंड मेकअप कर लिया, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि काम कैसे हो रहा है, लेकिन उनको मैंने अपनी निंदा करते हुए सुन लिया। तो मुझे थोड़ा सा उस समय फील हुआ कि इतना करने के बाद भी निंदा, तो बेटर इज दैट कि हम पहले ही ठीक थे। फिर थोड़ा सा नहीं, फिर से हमने मुरली पढ़ी, फिर से प्रैक्टिस की कि नहीं, फिर उसके बाद जब लेट गो किया, उस बात को भुला दिया, फिर से उतना उससे और अच्छे से लगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, शायद तभी निंदा के पात्र बने। फिर जहाँ थोड़ा सा लगा कमी पेशी, और अच्छे से करने की कोशिश की, तो सच में मैं भी हल्की, और सामने वो भी बहुत, उनके बिहेवियर से मुझे लगा ही नहीं कि कभी ऐसे उन्होंने मेरी निंदा भी की। और ठीक है, वो तो पाठ था, कोई वो भी नहीं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे, ऐसा कोई बुरा भी नहीं लगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव है। वेरी गुड। नहीं लोग मूड ऑफ कर लेते हैं इतनी छोटी छोटी सी बातों पर। ठीक है, नेक्स्ट मिनी बहन को ले लें। यदि कोई नए भाई बहनों में से नहीं है तो हम हाँ जी, एक सुशीला शर्मा, अब नेक्स्ट उनको लें। हाँ जी मिनी बहन। ओम शांति। मैंने लेट गो की प्रैक्टिस करी। पहले मेरे को कोई कुछ कहता था तो मैं रिएक्ट कर देती थी तुरंत, लेकिन अब कोई कुछ कहता है तो मैं तुरंत भूल भी जाती हूँ कि किसी ने कुछ कहा, और
नॉर्मल अपने यूजुअल वे में रहती, तो उससे रिलेशनशिप बड़ी अच्छी हो गई है सबके साथ। वेरी नाइस। नेक्स्ट सुशीला बहन ने करा था हैंड रेज, निकल गई। हाँ जी, रेनू बहन। ओम शांति दीदी। जो मैं पहले भी लेट इट गो का ही कर रही थी कि वैसे ही फॉर 2 years बैक लेट इट गो तो चल रहा है क्योंकि बाबा ने बड़ी कृपा करी है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस किसी ना किसी चीज से आके थोड़ा माइग्रेन फिर शुरू हो जाता था। आई सॉ दिस, इस बार जो हुई है, आप लोगों ने पूज्य स्वरूप का हमें बनाने का जो किया है, इट्स अ ग्रेट आइडिया, उससे स्टार्टेड इट। तो मेरे को पता लगा कि भट्टी है माने सर में, बस फिर से वो स्ट्रेस शुरू हो गया कि कैसे जाऊं, क्योंकि मेरी रिटर्न टिकट 6 अगस्त की है। बहुत किया, फिर फैमिली भी कह रही थी इट्स अ लॉट ऑफ मनी, चेंज ऑफ डिफरेंस। आई सेड मनी इज नथिंग। मैं बाबा के सामने बैठी, फिर मैं वैसे ही शांत हो गई, पता नहीं कैसे। और सेकंड डे मॉर्निंग मेरी सिस्टर कहती है दीदी एक टिकट मिल रही है पर अमाउंट बहुत है। मैं अमाउंट की बात छोड़, बाबा का ज्ञान जो है ना वो बहुत मेरे को मिलना है। तो बस, एंड आई गॉट इट जस्ट डे बिफोर कि यस आई कैन गो डेली एंड रीड देयर। तो मेरे को लगा कि लेट इट गो ही ठीक है। ऐसे में हेल्थ डाउन करके क्या कर रही हूँ, जब मैं बाबा को दे दिया सब कुछ तो अपने आप सोच के करेंगे, एंड दैट वाज द ग्रेट प्रूफ पापा। वेरी गुड। एक शशि बहन को ले लें, वो बोलने लगे थे। हाँ जी जरूर जी, अनम्यूट कीजिए। दीदी किसको बोल रहे हो? हाँ जी, आपको, आपने हैंड रेज किया था ना। जी हाँ जी हाँ जी। मेरा दीदी था पावर टू विथड्रॉ में मैंने क्या किया, जितनी भी घर की वो फालतू चीजें थी उनको डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। जो नई यूज में आ रही थी उनको डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। यही है मेरा बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्या मिला आपको? बेनिफिट ये हुआ दीदी, मतलब धीरे धीरे मतलब समेटना अपने आप को शुरू कर दिया, उन चीजों से लगाव मुक्त हो गए, तो वो किसी और के बजाय वेस्ट के वो किसी और के काम आ रही है। तो आपको हल्कापन महसूस हुआ फिर? जी हल्कापन तो बिल्कुल नेचुरली है, हल्कापन बहुत हल्कापन है। बहुत अच्छा। जो हमारी जमा की हुई वस्तुएं है ना, उनसे भी वैराग्य आना, मोह नष्ट होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सारे पॉइंट्स आ रहे हैं दीदी इसमें, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। अभी अनीता मलिक बहन, मतलब ये हम तभी कर पाए हैं अगर हमें अच्छे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, उनसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं ये सब कुछ, तभी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आप सबका जो फीडबैक मिलता है ना, उससे हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी। हाँ जी अनीता बहन, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया था। जी हाँ दीदी, लेट गो का तो मैं कहूँगी मेरा नेचर में शुरू से ही लेट गो करने का था, लेकिन कुछ 1-2 आत्माएं थी जिनका मैं नहीं कर पाती थी लेट गो, तो अब उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी है। लेट गो वैसे मैं इजीली कर देती थी, कुछ नहीं था, लेकिन 1-2 आत्माओं से लगता था कि उनकी बात मेरे को लेट गो नहीं कर पाती हूँ, तो अब मैंने उसका अभ्यास किया है, तो उनसे भी होने लगा है अब। अब आगे बढ़ना है। कोई और है अभी? कुंजल बहन है। ठीक है, बताएं, फिर इनको लास्ट ले लेते हैं यदि और कोई नहीं है तो। हाँ जी ठीक है, आप बताइए कुछ। मुझे एक आत्मा से वो थोड़ी गुस्से लगे, मुझे घर में कुछ बोलती रहती थी, मुझे बड़ा फील होता। और अब मैं क्या करती आवाज हूँ, नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं क्लियर है जी। हाँ, तो अब मैं उसको लेट गो करने की आदत बना ली है कि लेट गो, नथिंग ड्रामा, ये उस आत्मा का पार्ट है। ऐसे बाबा की महावाक्यों से हमें शक्ति तो मिलती है, तुरंत फिर बदलाव आ जाता है। उनका हो गया है। चलिए, अभी ना सब पावर टू विथड्रॉ का एक्शन करके बताइए। कौन करेंगे?
पावर टू विड्रॉ। मैं प्रैक्टिकल में दिखाती हूँ। मैंने ग्रैंडसन के सारी अलमारी खाली कर दी है, सारे कपड़े निकाल दिए, दे दिए भाइयों को, बांट दिए। मैंने आज यही पावर टू पैकअप किया। नहीं, मेरे को पावर टू विड्रॉ का एक्शन करके दिखाया। कैसे पावर टू विड्रॉ कैसे नहीं कर सकते? हम ऐसे करके दिखाएंगे। रामवंश भाई ने क्या बोला? एक्शन करिए रामवंश भाई। और तो नहीं कुछ कर सकते, हैंड्स विथड्रॉ कर सकते हैं, वो करिए। हमने दिखा दिया। पावर टू विड्रॉ का एक्शन हम ये कर सकते हैं कि बस आत्मा, बाकी सब क्लोज, सब अपना 1 मिनट इस आत्मा में सार रूप में स्थित हो जाए। सबकी फोटो निकल गई है। सबकी फोटो देखना चाहती हूँ कि सब आत्मा रूप में कैसे स्थित है। अच्छा, और पावर टू लेट गो कैसे करेंगे? पावर टू लेट गो गया, सब आज यहाँ से हटा दो, सब चले गया। हाँ, इतने सीरियस कौन है? चंदा बहन, आप इतने सीरियस क्यों है? लेट गो नहीं करना है आपको? शशि बहन, लेट गो दीदी, टाटा बाय बाय, है ना? बाय 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 बाय। आएगा। अभी मेरे पास क्या रह गया है? अभी मेरे पास क्या रह गया है? ये कौन है जो लेट गो नहीं कर रहा है? दीदी मैंने फोटो ले ली सबकी। रखना है अभी, रखना है। इस सब परमधाम बाबा को दे दिया। अब हमारे जीवन से सब नेगेटिविटी चले गई। चलो लेट गो। हाँ, कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ क्या है, बाबा से सचमुच चले जाए तो सब पर्दे में छुपे हुए सचमुच चले जाए। सब अपनी वीडियो ऑन कीजिए, कोई भी पर्दे में ना छुपा रहे। एक तो दीदी आपको ये फोटो भेजूंगी मैं। अच्छा, भेज दीजिएगा। पर अभी वर्तमान समय तो जो भी है हम सबको देख लें। इतने सारे भाई बहन हैं, ये सब क्या ज्वाइन करके अपना अपना काम कर रहे हैं? चल, इन्होंने कहा हम लेट गो करते हैं, हमें नहीं मिलना है किसी से। ये अंतर्मुक्ता में है सब। ठीक है, उन्होंने अंतर्मुक्ता के लिए अपने आप को पीछे कर लिया पर्दे को। चलिए कोई नहीं, तो अभी सबने लेट गो कर दिया। अभी किसी के पास कुछ रहा हुआ तो नहीं है? रहा हुआ पक्का? दे दिया बाबा को, तेरा तुझको अर्पण। ठीक है, रावण की कोई प्रॉपर्टी रही हमारे पास? नो, नहीं रही। नो, नहीं रही। निधि बहन ने कहा नहीं। आप सबकी फोटो भी खींच रही हो, बाबा के पास भी जा रही है। सारी लेट गो कर दी। सारी लेट गो कर दी? हाँ जी दीदी। सब डबल लाइट हो गए? यस जी दीदी। ओके, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही डबल लाइट रहना है। क्या बताएंगे ना कि हम डबल लाइट हो गया कि नहीं? अब देखो, हम लेट गो करेंगे तभी क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट पावर आने वाली है ना, पावर टू टॉलरेट, तो फिर तभी तो हम टॉलरेट कर पाएंगे ना। तो अब आपने जो लेट गो किया, तो अब आपके पास क्या क्या रह गया? सब एक एक चीज बताएंगे कि मैंने अपनी बुद्धि रूपी झोली में पैक क्या किया। अच्छे संस्कार, जो रोज शिक्षा लाइटनेस पैक कर ली। और अच्छे सबने संस्कार, क्या क्या पैक किया? खुशी, साइलेंस, खुशी, खुशी, क्या हो गया? शक्ति,
खुशी दीदी पैक करिए, शक्ति को पैक किया, पावर। दीदी प्लीज। एकता बहन आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो ज्वाइन करेंगे। हम अपना सब सोच लें, जिसने लिखना है चैट में भी लिख सकते हैं। उमंग, उत्साह, निश्चिंतता, फरिश्ता। एकता बहन को फोन करें। स्मृति बाबा की, ओके। एकता बहन आप आ गए हैं? मैं आ गई। बाबा से मिले हुए सर्व गुणों को पैक कर लिया। दीदी फरिश्ता बन के उड़ गई थी। खुशी को पैक किया। क्या बोल रहे हैं? फरिश्ता बन के उड़ गई थी। आप फरिश्ता बन के उड़ गए थे, ये कह रहे हैं। अच्छा, चलिए सब एक एक अपना गुण बताएं। जिसने पैक किया, एक एक बात बता दें कि अभी आपकी झोली में क्या क्या चीज आ गई है। खुशी है सभी। ओके, अच्छा तो सब है ना बोलेंगे। बाबा से मुझे क्या मिला? शांति, खुशी, बाबा का बहुत प्यार, खुशी और हल्कापन, हल्कापन, लाइटनेस, सबको शक्ति मिली, परिवार का प्यार मिला, हिम्मत, वेरी गुड। और क्या मिला? व्यर्थ से मुक्ति मिला दीदी, व्यर्थ से मुक्ति मिली। ओके, अनकंडीशनल लव। ओके, वेरी गुड। कुछ रह गया है? अच्छा, क्या आप लोगों के पास है आज मुरली 2 मिनट पढ़ लेने के लिए? आज मुरली भी पढ़ लेते। जी दीदी पढ़ लेते हैं। पक्का तैयार? क्योंकि समय हो गया है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं दीदी पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, चलिए। तो आज बाबा ने कहा ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा। जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा। तो आप सब तो बन ही गए हो रियल ट्रस्टी। हाँ, इतना हल्का अनुभव कर रहे हो। डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का भी बोझ ना हो। अभी किसी को शरीर के भान का बोझ आता है? अब शरीर भान का बोझ नहीं, अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर कि मैं लड़का हूँ। एकता बहन आप अनम्यूट कर लीजिए, बहुत सारे बोल रहे थे, तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, थैंक यू। ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा। डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का भी बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। तो अब शरीर के भान का बोझ माना मैं तो, मेरा रंग ऐसा है, मैं तो लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, मेरा तो ये धर्म है, मेरा ये है। जो अनुज भाई ने 8 बातें जिसमें फंसे रहते हैं वो बताई थी ना। तो ये सब क्या है? शरीर के भान है ना। तो अब वो भी क्या है? इस जन्म में मिला है, जहां पर मिला, जहां कर्मों का हिसाब किताब था, वो क्या हो जाएंगे? ट्रस्टी। क्योंकि आत्मा किसकी हो गई? बाबा की। तो इसलिए बाबा ने कहा देह के भान का भी बोझ नहीं। तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का ये साधन है। कौन सा? ट्रस्टी। चेक करो बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देह भान में कितना समय रहते हैं।
कितना समय रहते हैं भाई देवान में? बाबा चेकिंग पूछ रहे हैं, सबने अपनी अपनी चेकिंग की होगी ना आज जी। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना, जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा? अभी देखो एक गार्डन है, उस गार्डन में हर प्रकार के फ्लावर होते हैं, और यहाँ तो बाबा कौन सा गार्डन लगा रहा है? ये कौन सा गार्डन है? उपयोगी गार्डन, रूहानी रूहानी गुलाब रूहानी है ना? रूहानी गुलाब तो माना फिर सब एक जैसे खिले हुए होंगे तभी अच्छा लगेगा ना। अब बाबा हर गुलाब की वैरायटी को अलग अलग जगह से निकाल के बाबा ने संगम युगी पॉट में रख दिया। अब हमारी देखभाल कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। अब मेरा रंग थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा गहरा है, मैं देशी गुलाब हूँ या मैं दूसरा वाला गुलाब हूँ, ये सब सोचने से फायदा है? गुलाब अपनी उसको ऊपर देखता है, या गुलाब का बाबा क्या कहते हैं? उसका रूप, उसकी सुगंध और उसका रंग, वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो आत्मा रूपी गुलाब जो है ना, उसका रूप माना उसकी लाइट, जितना लाइट होंगे, जितनी उसमें पवित्रता की लाइट होगी, जितना आत्मिक स्थिति में होंगे, तो ही तो सबको अट्रैक्ट करेंगे ना। और रंग कौन सा है हमारा? पवित्रता का सफेद, उसके अंदर सारे रंग समाये हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी जो अपने सदा फरिश्ता रूप में चले। और तीसरा सुगंध, तो जितना आपने गुण और शक्तियां अपने में भरी हैं, उसकी सुगंध सबको देने वाले। तो इस तरह से जब हम सोचेंगे कि हम बाबा के रूहे गुलाब हैं, तो ये देह का भान क्या होगा? ये मिट जाएगा। ठीक है। तो जब बाप को दिया हमारी संभाल करने वाला बाबा, तो जब बागवान के ऊपर तो विश्वास है। सेकंड चीज कि हम ट्रस्टी हैं किसके? ट्रस्टी माना विश्वास पात्र। तो बाबा ने हम पर विश्वास किया है ना, तो हम कौन होते हैं अपने ऊपर अविश्वास करने वाले, या अपने को बार बार हम वैसा देखने वाले कि हम कुछ है ही नहीं, या ये खराब है वो खराब है। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है ना, या तो ईगो आता है या क्रिटिसिज्म आता है, ऐसा ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब मैंने आप पर भरोसा किया, तो आप अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं रख सकते? भगवान हम पर भरोसा कर रहा है। बाबा कहते हैं जब अपना ही नहीं तो मान किस चीज का? यहाँ मान जो शब्द आया है वो किस बात के लिए आया है? अभिमान के लिए और अपमान के लिए। क्योंकि यदि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या हमारे अंदर ये आता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार के भाव आते, तो हर बात का अभिमान आता है। और या फिर हम क्या करते हैं? अपने को अपमानित महसूस करते हैं, हम अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। बाबा कहते हैं दोनों ही चीज में मान आ जाता है, या तो अभिमान आएगा या अपमान की फीलिंग आएगी। तो बाबा कहते हैं अगर मान आता है तो सिद्ध करके फिर ले लेते हूँ, क्योंकि क्वालिटीज देने वाला बाबा, सब कुछ करने वाला बाबा। तो फिर हमने यदि ले लिया तो क्या होगा? मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ क्योंकि समय भी नहीं है, और आपने पूरा वीक सबसे सुना है और बहुत अच्छी रीति सबने आपको बताई है ये सारी बातें। तो बाबा कहते हैं भाई आपने अपमान की फीलिंग आई। हाँ जी, अगर आपने एक मिनट, आपका क्वेश्चन लास्ट में लेती हूँ मैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि भाई आपने देकर ले लिया, क्वालिटी देने वाला मैं, अब आपने इसको अपना समझ लिया और उसके ऊपर आप अभिमान कर रहे हो, या फिर
आप अपने जब स्वमान में स्थिति नहीं होते हो तो आप अपने आप को नीचा समझने लगते हो, अपमान की फीलिंग भी रहती है। तो बाबा कहते हैं अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, ये खेल करते हो, ध्यान ही नहीं रखते हो, स्मृति में ही नहीं रखते हो कि बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई। तो ट्रस्टी अर्थात मेरापन है। जब मेरापन समाप्त हो जाता है तो लगाव भी समाप्त हो जाता है। तो ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता। अभी जैसे उस बहन ने अभी कितना सुंदर सुनाया ना कि जब हमने पावर टू विड्रॉ का अभ्यास किया तो जो भी चीजें काम की नहीं थी, यूज नहीं कर रही थी, वो सब मैंने देनी शुरू कर दी। अब जब तक वो चीजें हैं तो मुझे बंधन है ना, मुझे उनकी संभाल करनी पड़ेगी। अब मेरे पास रहा ही नहीं तो मैं भी मुक्त हो गई उनकी संभाल से। स्वतंत्र आत्मा होता है, किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं है, बना किसी भी आकर्षण में फंसना। क्योंकि मैं किसका ट्रस्टी हूँ, जैसे आप देखते हैं ना कि मंदिर है, मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो मंदिर के ट्रस्टी होते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मंदिर मेरा है, वो निमित्त बनकर वहां पर अब जो भी उनको कारोबार वहां पर देखभाल दी गई है वो संभालते हैं। वो वहां के ना धन को हाथ लगाते ना कुछ, जो भी आता है वो ट्रस्ट वाले उनको देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है किस लिए, यूज करने के लिए। अब मैंने उसे अपना समझ लिया। जैसे हम सुदामा और श्री कृष्ण को यहाँ पर लें तो सुदामा को वो चने जो दिए थे दोनों के लिए दिए, और सुदामा को भूख लगी तो उसने क्या किया, खुद खा लिया और भगवान से भी छूट हो गई। अब दुनिया में तो श्री कृष्ण के जैसे बोलते हैं, तो क्या उसको भुगतना पड़ा, गरीब माना जो कुछ था वो भी चले गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम आत्माएं अपना समझ लेती हैं बाबा की दी हुई चीजों को, और जो कुछ भी करावनहार तो बाबा है, और हम सोचते हैं निमित्त की बजाय मेरा है, हम जिम्मेवार का बोझ उठा लेते हैं। तो हमारे अंदर जो कुछ भी क्वालिटीज बाबा ने दी है, हम इस बोझ में दबना शुरू करते हैं और अंदर से इन गुणों और शक्तियों से क्या बन जाते, गरीब बन जाते। फिर जब हम बाबा को अपना सब कुछ समर्पण करते हैं तब हम अपने अंदर की इन दुखों और इन जो कुछ भी हमने किया इनसे मुक्त होते हैं। तो ट्रस्टी माना स्वतंत्र, क्योंकि वो सिर्फ ट्रस्टी है, निमित्त है, उसको भी संभालने वाला कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे ये सारे गुण शक्तियां देकर यहाँ भेजा, सारे कारोबार में, व्यवहार में, सब में आने के लिए। अब मैं उसको मेरा समझ के परतंत्र ना बनूं, स्वतंत्र बनकर करता चलूं कि बाबा करवा रहा है, मेरे को सिर्फ निमित्त बन के रहना। क्लियर हुआ ये आज का? जी दीदी। हाँ, क्योंकि इन सब की गहराई आप सबको बहुत मिली है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी अब आज। ओके, किसी का प्रश्न आ रहा था कुछ? चंदा बहन कुछ है? जी चंदा बहन, फिर हम बाबा की याद में बैठेंगे क्योंकि समय हो गया है। अनम्यूट कीजिए। चंदा बहन अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा आपको ठहर जाओ। ओम शांति दीदी। अभी ठीक है जी। जो क्लास होती है उसका रिकॉर्डिंग अगर जस्ट डाल दिया जाए तो फिर अभी जो कुछ कुछ बातें तुरंत बुद्धि में तो आती है और कुछ वर्ड छूट जाती है, तो तुरंत हम लोग अगर सुन लेते हैं तो फिर से रिपीट हो जाती है तो ज्यादा अच्छा रहे। चंदा बहन, इसको ना रिकॉर्ड होने में थोड़ा समय लगता है, और हमारी जो टीम है ना जो ये सारा कुछ देखती है, ये टीम बहुत मेहनत से जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है पोस्ट कर देते हैं। अच्छा। तो हमारी टीम बहुत एक्टिवली सारी चीजें कर रही है। तो इन भाई बहनों के लिए, सबके लिए आप ताली जरूर बजाइए। हम अवेलेबल हो या ना हो, ये लोग सब समय पर सब कुछ करते हैं। तो जब ये लाइव टेलीकास्ट होता है ना तब तो क्या है, रिकॉर्डिंग आपको इमीडिएट अवेलेबल हो जाती है। हम इसे YouTube पे लाइव नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई बहनें लाइव हमसे जूम पे मिले।
तो इसलिए जैसे ही अब इसकी रिकॉर्डिंग पूरी होगी बहनें भेज देंगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो अभी हम बाबा को याद करते हैं कि बाबा ने हमें इतने सारे गुण शक्तियां दी, इतना सुंदर अलौकिक परिवार दिया, ठीक है। बाबा का शुक्रिया। अभी सारा विस्तार छोड़कर सिर्फ अपने साथ में स्थिर हो जाए।